अच्छा, वीरू के पास जाऊं उससे पहले एफआई का आंकड़ा आप लोग की स्क्रीन पे आना चाहिए। एफआई डीआई की प्लेट फ्राइडे को 9,200 करोड़ की एफआईज की बाइंग। ये ऐसे क्यों हुआ? क्या पहली चीज सीएनबीसी आवाज ने सुबह बताया था आपको कि फुटसी के एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, एचडीएफसी बैंक के पास $450 मिलियन आएंगे, किसी मैनकाइंड फार्मा के पास $30 मिलियन आएंगे। ये इनफ्लोज हैं, $500 मिलियन के इनफ्लोज तो वहीं एडजस्ट हो गए। उसके बाद पीबी फिनटेक, पीवीआर की लार्ज ट्रेड्स वगैरह थे जिसमें खूब एफआईएस का पैसा इनफ्लो हुआ है। पर नेट नेट खबर अच्छी है, स्क्रीन अच्छी दिख रही है उस लिहाज से। लेकिन वीरो, बहुत बढ़िया मूव्स हमने थर्सडे फ्राइडे को एंजॉय करे। यूएस फेड के आउटकम ने बढ़िया टूल दिया। अब आपका ओवर द वीकेंड डेटा पॉइंट्स का जायजा क्या कहता है? एक तो कितना कन्विक्शन ये तेजी टूल 8वें स्ट्रेट हफ्ते में ले जा रही है हमको, मोमेंटम वाले। और आज के लिए मेरी रणनीति निफ्टी पे क्या हो, निफ्टी बैंक पे बात पे आता हूं, पहले निफ्टी के मूव्स कैप्चर करते हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, शुरू में एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस बुधवार की आपने बात करी, यूएस फेड के निर्णय के बाद जो ये स्विंग था, हर चीज़ को आप छोड़ दीजिए, खबर को छोड़ दीजिए, आप क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ अगर मैं प्राइस वाइज देखूं, उस दिन 21,033 के ऊपर ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट था। फ्लैग अमूमन चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो, जो नेस्डेक में देखा गया था कुछ दिन पहले, या फिर किसी इंडेक्स में हो, फ्लैग का जब ब्रेकआउट होता है तो इंडेक्स या फिर स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे ही चलते हैं। उनको ट्रेड करने का पैमाना यही होता है, बाय बाय और बाय। और अगर इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। ये हुआ। और जो हम शुक्रवार को डिस्कशन कर रहे थे कि अब मंथली, देखिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉल राइटर था ही नहीं, 21,500 तक आपकी राह जो है वो खुली हुई है और ऑलमोस्ट 21,500 हो ही गया शुक्रवार की क्लोजिंग में। तो ये एग्रेसिव मूव है, बाजार ऐसे ही चलता है। बस याद रखिएगा, हम चल बहुत चुके हैं, स्टॉप लॉस को लेके चलिए। और किसी दिन भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो दुविधा में मत आइएगा, एक ना एक दिन वो होना है। और किसी ना किसी दिन जाके आप अब किसी कूलिंग ऑफ प्रोसेस में 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुएंगे ही। सो अपने स्टॉप लॉसेस लेके चलिए, वो बहुत ज़रूरी है। इस पैटर्न में सिर्फ स्टॉप लॉस अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। टारगेट्स बाजार आपको खुद देता रहता है। आपने एफआईएस के स्टैट्स को समझा दिया, उन आंकड़ों को बारीकी से समझा दिया। डीआईएस की सेलिंग हुई। अब एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के बाद जब भी इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में थोड़ा डाइवर्जेंस आता है, बहुत स्ट्रांग एफआईएस बायर और दूसरी तरफ डीआई सेलर जब बनते हैं तो इंट्राडे में डिप्स आने लगते हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है। और वो शुक्रवार को हुआ कि डीआईएस ने थोड़ा सा माल फेंका है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, क्योंकि मैंने अपने शुक्रवार के नोट में आखिरी के 2 बजे ये भी लिखा था कि कैरी योर पोजीशंस फॉर नेक्स्ट वीक एज वेल एंड और डे ट्रेडर के तौर पे आप बुक कर लीजिए। एफआईएस का इंडेक्स का आंकड़ा बहुत अच्छा है आशीष। अगर आप डेरिवेटिव्स में आए तो एफआईएस के, अगर आप इंडेक्स फिगर्स देखें, 1450 करोड़ रुपए की उनकी निफ्टी में बाई है, निफ्टी बैंक में बाई है। इंडेक्स फ्यूचर्स 8200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 3724 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग, 12,840 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और शॉर्ट, मेगा शॉर्ट था, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए आशीष स्टॉक फ्यूचर्स में। और सीरीज के मिड में किन किन में, एक बार सिर्फ आपको इंस्टेंस के तौर पर दिखाता हूं। एसबीआई क्यों भागा? एसबीआई भागा शॉर्ट कवरिंग। इसके 630 645 के जोन में इतने सारे शॉर्ट्स थे कि पूछे मत, सारे कवर हुए। तो बाजार में अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी। आप देखिए एसबीआई का चार्ट आपके स्क्रीन पे आएगा, इसको शॉर्ट कवर मिड सेशन तक यहाँ पे ओआई घट रहा था। तो स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी और वही आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एफआईएस का इंडेक्स का आंकड़ा, ऑप्शंस का आंकड़ा ये कहता है करीब 6500 करोड़ रुपए की सेलिंग है, 2,50,000 कॉल लॉन्ग के अगेंस्ट लगभग 2,90,000 कॉल शॉर्ट, 2,50,000 पुट के अगेंस्ट लगभग इतने ही क्वांटम में पुट शॉर्ट। टेक्निकली आशीष, ये जब ऑप्शंस के आंकड़े ऐसे होते हैं तो बाजार रेंज में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा होता है और ये स्टैट्स यही कह रहे हैं कि माइट बी इंडेक्स थोड़ा इस रेंज में टाइम स्पेंड कर सकता है। निफ्टी पे आते हैं। अब जरा वो एफआईएस के आंकड़े दिखाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब। वो जो डायग्राम था आप स्क्रीन पे देखिएगा। हम अब सितंबर का जो स्विंग हाई था इनके नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसको पार करने के कगार पे हैं। याद रखिएगा जुलाई में हम कहां तक गए थे? नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हमारे 1 लाख तक चले गए थे। तो अभी हमारे पास यहां पर थोड़ा सा रूम है निफ्टी पर या फिर इंडेक्स पर एफआईएस की और लॉन्ग देखने का। अब आइए निफ्टी के स्टैट्स पे। देखिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं आशीष, उसमें हमें रेजिस्टेंस का बहुत आभास नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ
बेस का आभास मिलेगा। रेजिस्टेंस का आभास हमको लेना पड़ेगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट से। 21,500 पे बहुत बड़ा कॉलेटर नहीं है, हार्डली आई थिंक 46 लैक्स, और उसके बाद करीब करीब 21,700 पे 42 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में यानी मंथली प्लस वीकली में 21,300 की और 21,200 की पुट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई होल्ड करती है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब आप इसको पिरामिड्स में देखेंगे, मैं फिर सुनिए क्या कह रहा हूं कि वीकली प्लस मंथली पर 21,300 और 21,200 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। सो एज अ डे ट्रेडर मैं फर्स्ट बेस तक दैट्स 21,300 डिप को बाय करूंगा, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए याद रखिएगा 21,200, 21,190 प्लस आपका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पर प्लेस्ड है। अप्रोच क्या रहेगी? आज थोड़ी सी स्क्रीन पे सॉफ्टनेस दिख रही है, मैं फिर से कह रहा हूं इट्स अ फ्लैग पैटर्न। सॉफ्टनेस को हम बाय करेंगे एक तर्क संगत डिप तक लेके आइएगा बेस वन। दैट्स बेस वन क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, और वो है आशीष 21,370, 321। यहां तक के डिप को हम बाय कर सकते हैं, ये सुरक्षित है। और फिर कहूंगा 21,190 आपका क्लोजिंग बेसिस पे पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। 10 नवंबर से लेके अब तक निफ्टी ने 10 डेमा को देखा तक नहीं है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी रहिए अपने स्टॉप लॉस के साथ। वो जोन है पोजिशनल स्टॉप लॉस का, डे ट्रेडर को बाय करना है डिप टुवर्ड्स बेस वन। वॉलेट हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, री एंटर कर जाइए तो फिर रीगेन कर जाए तो री एंटर कर जाइए, बट फॉर्मूला वही रहेगा, बेस वन तक इंटरडे ट्रेडर को डिप करना, बाय को बाय करना है। ऊपर की तरफ जैसे कि मैं समझा रहा था कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे 21,500 पे कॉल कंसंट्रेशन है, 21,510 का जोन निकला तो आशीष 21,640, 21,738 तक का जोन खुल जाएगा। ये अप्रोच रहेगी निफ्टी पर आशीष मैं फिर कहूंगा पोजिशनली और डे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस को लेकर चलिए, और बहुत ज़रूरी है हमें अप्लाई करना, क्योंकि 10 नवंबर से लेकर अब तक हमने कभी भी 10 डेमा को इवन देखा भी नहीं है। आशीष बिल्कुल ठीक है। आपके हाथ में आपके स्टॉप लॉसेस है, आपने हाथ में रिस्क मैनेज करना है, वो स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिए। रिवॉर्ड्स आपका ये बाजार डिसाइड करेगा कितना ऊपर जाने का मन बना रहा है। हाँ, ये बात अलग है, बुल्स अभी भी कंट्रोल में नजर आएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस का ध्यान। और डे ट्रेडर्स के लिए अगर हमारे मार्केट्स वो मेंशन बेस के आसपास आ रहा है तो फिर एक्यूमुलेशन का जोन। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को जो बढ़िया मूव्स हमने एंजॉय कर रहे थे उसमें बड़ी रीजन था आईटी का आउट परफॉर्मेंस। गजब का मूव था फ्राइडे को आईटी में। आज शायद हो सकता है वो कुछ हद तक मूव्स रिवर्स हों। ये देखिए, एक ट्रेंडिंग डे था आईटी का, दिन के हाईस पे 4.5% का अपटिक था। ये थर्सडे के मूव्स के ऊपर फ्राइडे को इस तरह का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। और ओवर द वीकेंड जिस तरह के न्यूज पैक्स आए हैं सैलरी रिलेटेड, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरा ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड्स आते हुए आज सुबह। तो आईटी अगर थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा तो थोड़ा सा निफ्टी को वैसे भी वॉच आउट करने की जरूरत। ये आऊंगा मैं ब्रोकरेजेस सैलरी वाले इश्यूज जब स्टॉक एक्सचेंज न्यूज डिस्कस करेंगे तो इस पूरे सेक्टर को टटोल लिया जाएगा। लेकिन लाइए निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे। फ्राइडे तो खैर सिर्फ एसबीआई के नाम था, ये सेकेंड हाफ गजब का मूव था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फ्राइडे सुबह उस बहुत चर्चा भी हो रही थी, और देखे जाते जाते पूरा बैंक निफ्टी का सेकेंड हाफ का मूव इसी ने स्पॉन्सर करा है। हालांकि इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैंकेक्स की एक्सपायरी और साथ में निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी कर देना है। आज मंडे है विरो, लेकिन निफ्टी बैंक एक सरकारी बैंक और उसमें एसबीआई हाईलाइट। लेकिन किस तरह का पोजीशनिंग लग रही है इंडिविजुअल स्टॉक्स की, जो आपकी रीडिंग थी वीकेंड की, उसके बाद निफ्टी बैंक पे किस तरह की रणनीति बनाओगे आप? बिल्कुल आशीष, एक बात आपने यहाँ पे अच्छी कह दी और समझा भी दी, वो बहुत ज़रूरी थी समझानी, कि निफ्टी आईटी का हमको एक एडवांटेज था। और एक और याद रखिएगा, 2 दिन पहले जो ओरेकल के नतीजे थे उसके बाद, प्लस आशीष निफ्टी आईटी में अप्रैल 2022 में एक ब्रेकडाउन था, और उसी ब्रेकडाउन को गार्ड करके इस बार काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी 33,700 33,500 के जोन में, और वो जोन जैसे ही निकल गया तो आधा काम तो शॉर्ट कवरिंग नहीं कर दिया। खैर, जैसे कि आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आज के लिए इसको कैसे अप्रोच करना है या फिर क्यों कॉशियस रहें आप निफ्टी आईटी पे, वो आपने समझा दिया, मैं उस पर दोबारा नहीं आऊँगा। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक नाउ। निफ्टी बैंक शुक्रवार को मेरी कमेंट्री क्या थी एग्जैक्टली बात हुई थी कि हमारे पास ट्रेड जोन है 48,200 और नीचे की तरफ 47,800, क्योंकि 47,800 पे पुट राइटिंग हुई थी
और आप देखिए कैसे हमारा बेस 1 आया, डेट हाई पे गया, लेकिन 48,050 ये किसने पार कराया? दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई। एचडीएफसी बैंक का जिक्र कुछ देर पहले आशीष आपने किया था। एचडीएफसी बैंक ने सितंबर फर्स्ट वीक के स्विंग हाई को शुक्रवार की क्लोजिंग में रीटेस्ट किया। तो ये दो स्टॉक फ्यूचर्स अगेन आपके रडार पे होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगली अगर तेजी निफ्टी बैंक में आनी है तो 1670 के ऊपर एचडीएफसी बैंक को हमें मॉनिटर करना जरूरी है। क्रिटिकल है आज के लिए एक स्टॉक फ्यूचर, दैट्स एचडीएफसी बैंक। अब आते हैं निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट पे। आशीष, यहां पर इतने बड़े स्विंग के बाद पुट राइटर्स भी ऊपर आते जा रहे हैं। जरा पिरामिड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। जब आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको एक चीज स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि पुट राइटर्स कैसे प्लेस्ड हैं। पुट राइटर्स प्लेस्ड है निफ्टी बैंक में 3 क्लस्टर्स में। एक तो एट द मनी पुट 48,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। साथ ही साथ अगर आप उसके बाद देखें नीचे की तरफ तो 47,800 पे, और ऊपर की तरफ 48,500 पे, और उसके बाद ऊपर की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एज अ डे ट्रेडर आपको कंट्रोल डिप को बाय करना है। आज स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी कुछ ऐसा ही कह रहा है। तो बेस क्या रहेगा? बेस आपकी स्क्रीन पर आएगा, स्क्रीन पे लिखा आएगा, दैट्स 47,790 और 640। ये ऑप्शन के मुताबिक बेस है अगर हमें एक डिप मिल रहा है, या फिर 48,010 को भी मॉनिटर करिएगा। अगर हमें उतना डिप ना मिले तो भी वो बाय जोन होगा, बट डे ट्रेडर के लिए इससे नीचे का जोन बाय नहीं होगा। और हमें ऊपर की तरफ मॉनिटर क्या करना है? 48,210 ये जोन कटा तो स्विंग टुवर्ड्स 470 पॉसिबल है। और फिर कहूंगा, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में पिक्चर ड्रॉ करी थी, 21,190 पोजिशनल सौदे इसके नीचे नहीं होंगे। सेम केस यहां पर भी है। 47,420 जो आखिरी लेवल है बेस में, आशीष 47,420, मैं उसके नीचे अपनी पोजीशंस को रखना नहीं चाहूंगा। 47,420 430 के आसपास ही हमारा शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। याद रखिएगा, 29 नवंबर के बाद से लेकर अब तक हमने कभी भी इवन द 5 डे उसको वॉलेट नहीं किया है। तो अगर वो वॉलेट हो रहा है तो प्लीज अपनी पोजीशंस को उस तरफ से उस तरीके से हैंडल कीजिएगा। आशीष, बहुत बढ़िया भाई साहब। इंडिकेशंस हैं कि आपको कंट्रोल्ड डिप को खरीदना है। तो टेक्सचर लार्जली मतलब कि बाय ऑन डिप्स का वो कंटिन्यू होता हुआ हमें अपने भाव पे आए काहे का बसर, माय ट्रेड माय वे। ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक दोनों पे वो स्ट्रेटेजी है